स्वामी श्री गोपाल की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, राधा कृष्ण श्याम कुंड गिरिवर्धन की जय, गंगामाय जमुनमाय की जय, भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय, वृंदावन नवदीप धाम की जय, मायापुर धाम की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगन्नाथपुरी धाम की जय, हरे कृष्ण भक्त वृंद की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी संख्या में आप यहाँ पर उपस्थित है, इसलिए अपना अमूल्य समय निकालकर आप यहाँ पर कृष्ण कथा सुनने हेतु उपस्थित हुए हैं। तो आशा है कि आप सभी को आज का जो भी हमारा जो डिस्कोर्स होगा उससे कुछ लाभ होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जायमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। 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 हरे कृष्णा। हरे। तो अभी हम आज शुरुआत करते हैं आज का प्रवचन को या चर्चा को। तो आप सभी ने आज का विषय देखा है, क्या विषय आज का? भगवान की 6 opulences ऑफ लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण। तो पहले हमें भगवान कृष्ण कौन है ये जानना है, उसके बाद हम ऑपुलेंस की तरफ जाएंगे या उनके जो ऐश्वर्य है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप सभी अभी इतने दिनों से तो आते हैं, मोस्ट ऑफ यू आर आई थिंक आने वाले हैं हमेशा। तो भगवान कृष्ण के बारे में अगर हम बोलेंगे, डिफाइन करें कि भगवान कृष्ण क्या है, तो एक वाक्य में आप कुछ बोल सकते हैं, एक शब्द में, अभी तक जो भी समझे हैं आप। हम शुरू करने से पहले जान लेते हैं कि अपना क्या थॉट प्रोसेस है, विचार क्या है। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, इट इज लॉर्ड कृष्ण। ओके, वेरी गुड। माता जी, एवर एक्सिस्टिंग, अनादि। ओके, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। आप कोई बोल नहीं रहे हो। भगवान कृष्ण के बारे में कुछ तो सोचते नहीं कि भगवान है। कृष्ण ये शब्द है, कृष्ण जो ऑल अट्रैक्टिव, ऑल अट्रैक्टिव। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम क्या करते हैं, भगवद गीता का एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है जो ये कृष्णा के बारे में
उसमें वर्णन आया है, उसको उच्चारण करते हैं और फिर वहाँ से फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये 10वें अध्याय का 8वां श्लोक है। तो हम ये श्लोक पढ़ते हैं और फिर चर्चा को शुरुआत करते हैं। अहम सर्वस्य प्रभवो अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वं प्रवर्तते मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् इति मत्वा भजन्ते माम् बुद्धा भाव समान्विता बुद्धा भाव समान्विता अहं सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् बुद्धा भाव समन्विता अहं सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् बुद्धा भाव समान्विता अहम I सर्वस्य of all Prabhava the source of generation Mattah from me Sarvam everything Pravartate emanates Iti thus Matva knowing Bhajante becomes devoted Mam unto me Buddha the learned Bhava Samanvita with great attention Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Jai Srila Prabhupada I am the source of all spiritual and material worlds. Everything emanates from me. The wise who perfectly know this engage in my devotional service and worship me with all their hearts. Hare Krishna. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yudapadakamalam Shri Guru Vaishnavancha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanvitam Tansajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sagana Dalita Shri Vishakhanvitanscha He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Vancha Kalpatarubhyascha Krupa Sindhubhyeva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda
श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो ये जो वर्ष है, ये भगवद गीता में भगवान कृष्ण खुद बताते हैं, अहम सर्वस्य प्रभो। इसका अर्थ होता है अहम मतलब मैं। अहम सर्वस्य प्रभो, मुझसे हर चीज उत्पन्न होती है। मत्त सर्व प्रवर्तते है, और ये सारे का कर्ता कौन हूँ? मैं हूँ, कारण भी मैं हूँ। तो मुझसे हर चीज, ये पूरा जो ब्रह्मांड है, जगत है, मुझसे उत्पन्न होता है और उसका कारण मैं हूँ। और जो भी बुद्धिमान व्यक्ति है, जो इसे जानता है, इति मत्वा भजन्ते, वो मुझे क्या करता है? भजता है, मुझे प्रे करता है, मेरा प्रार्थना करता है। बुधा भाव समान्विता मतलब पूरा लक्ष्य पूर्वक, पूरा ध्यान से, विद काइंड अटेंशन वो मेरी पूजा करता है। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये जो पूरा सृष्टि जगत का निर्माता जो है वो भगवान कृष्ण है। ये खुद बनाते हैं और इनसे ये उत्पन्न होता है। और जो भी इंटेलिजेंट पर्सन, बुद्धिमान व्यक्ति इस चीज़ को जानता है, वो उनकी पूजा करता है। तो हमको क्या करना चाहिए भी? इससे क्या हमको समझना है कि जिस चीज़ की हमको पूजा करना है, वो चीज़ को पहले हमें जानना चाहिए। जानेंगे तो ही उसकी पूजा कर पाएंगे। श्रद्धा कब उत्पन्न होती है? जब हम उनके बारे में पता चले, ऐश्वर्य पता चले। जब हम किसी चीज़ के बारे में अगर जानकारी नहीं है तो हम श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती, हम वहाँ जाने का प्रयास नहीं करेंगे या उनकी भक्ति करने का प्रयास नहीं करेंगे। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है कि उनके बारे में जानें। इसलिए तो हम क्या करते हैं? भक्तों का एसोसिएशन करते हैं, संग करते हैं, भक्तों के सत्संग में जाते हैं, कृष्ण के बारे में सुनते हैं, ताकि हमें उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो। इसका हिंदी में अर्थ ऐसा है, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत का कारण हूँ। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण बोलते हैं मैं दोनों जगत का कारण हूँ, आध्यात्मिक तथा भौतिक। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत होती है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानता है वह मेरी प्रेम भक्ति में लगता है। अभी भक्ति में भी थोड़ा यहाँ पर एक विशेषण दिया है, प्रेम भक्ति में यू हैव टू डू डिवोशन विद लव, तथा हृदय से मेरी पूजा में तत्पर हो जाता है। तो ये यहाँ पर ये जो श्लोक है, इससे पता चलता है कि पूरी सृष्टि के निर्माता है भगवान कृष्ण है। और ये हमें पता चलेगा जब हम ये सारे जो भी वेदास है, भगवद गीता है, भागवत है, उनका अध्ययन करेंगे तो ही पता चलेगा। उसके बाद हमें क्या होगा? श्रद्धा उत्पन्न होगी। अभी इसके आगे भगवान को भगवान क्यों बोलते हैं? भगवद गीता का दूसरा अध्याय का दूसरा श्लोक, जहाँ पर प्रथम बार भगवान का जो उच्चारण होता है, वो श्लोक ऐसा है, श्री भगवान उवाच उतस्वा कल्मषम इदम विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम ऐश्वर्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। श्री भगवान उवाच। अब यहाँ पर हमें ये जानने की आवश्यकता है कि भगवान को श्री भगवान ऐसा क्यों कहते हैं। भग का अर्थ होता है ऐश्वर्य, ये संधि और विच्छेद होता है। भग और वान का अर्थ होता है जो इसे धारण करता है, वन हु पजेसेस। जैसे हम साधारण भाषा में बोलते हैं ये व्यक्ति बलवान है, ये व्यक्ति धनवान है, ये पर्टिकुलर व्यक्ति गुणवान है। धनवान मतलब जिसके पास धन होता है, द वन हु पजेसेस धन, वेल्थ, इसलिए उसको बोलते हैं धनवान। गुणवान मतलब जिसका कैरेक्टर अच्छा होता है, जिसका क्या होता है? कैरेक्टर को क्या बोलते हैं? आचरण, तो होता है गुणवान। रूपवान बोल सकते हैं, जिसका सौंदर्य सृष्टि अच्छे होते हो रूपवान। वैसे रूपवान, धनवान, गुणवान, ये दो शब्द का जो भी संधि विच्छेद होता है, उसी प्रकार भगवान को कहा गया है। इसमें से भग का अर्थ होता है ऐश्वर्य, ऐश्वर्यधारी। तो कौन से ऐश्वर्य है? तो विष्णु पुराण में जो पराशर मुनि हैं
जो व्यासदेव के पिताजी हैं वो इसका वर्णन करते हैं ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रिया ज्ञान वैराग्यम एव च षण्णा भगा इति गणा। ऐसा एक श्लोक है विष्णु पुराण में, उसका अर्थ होता है ऐश्वर्यस्य। ऐश्वर्य मतलब वेल्थ, प्रॉपर्टी, जो हम जिसको एसेट्स बोलते हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, समग्र मतलब पूर्णता, परिपूर्ण, कंप्लीट। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, उसका वो श्लोक का पहले लाइन का दूसरा पार्ट होता है वीर्यस्य यशस्य श्रियः। वीर्य मतलब होता है ताकत, बल। वीर्यस्य यशस्य, यश मतलब कीर्ति, ऑल फेम, फेमस, सबसे फेमस है भगवान कृष्ण। श्रिया मतलब सौंदर्य, ब्यूटी। और उसके आगे आते हैं ज्ञान वैराग्य एव च। ज्ञान मतलब पूरा संपूर्ण परिपूर्ण ज्ञान, हर चीज़ का नॉलेज, जिसको प्योर इंग्लिश में नॉलेज बोलते हैं, हर चीज़ का परिपूर्ण ज्ञान। और अंत में आता है वैराग्य। वैराग्य मतलब रिनंसिएशन, त्यागने की भावना, मतलब उसके प्रति कोई आसक्ति नहीं रहती है, वैराग्य। षण्णा भगा इति गणा। षण्णा मतलब 6, भगा मतलब ये जो ऐश्वर्य, षण्णा भगा इति गणा। इस प्रकार आप ये 6 ऐश्वर्य को गिन सकते हैं। तो ये विष्णु पुराण का एक श्लोक है जहाँ पर ये जो 6 कौन से ऐश्वर्य है उसका विस्तृत वर्णन आया है। तो अभी ये भगवान के पास परिपूर्ण रूप से कैसे है ये जानने की हमें आवश्यकता है। तो सबसे पहला क्या था? वेल्थ, ऐश्वर्य। अभी भगवान के पास कितना ऐश्वर्य है, कितना प्रॉपर्टी है। एक आज के तारीख में एक फोर्ब्स मैगजीन निकलता है, आप सभी ने सुना होगा, जो दुनिया में जितने भी रईस लोग हैं वो सभी का डेटाबेस बनाता है और हर साल उनका नंबर ऊपर नीचे होते रहता है। वारन बुफे है, बिल गेट्स है, मुकेश अंबानी, लक्ष्मी निवास मित्तल, ये सारे नाम उसमें आते रहते हैं। लेकिन हर साल ये नाम बदलते रहते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा अमीर कोई एक परमानेंट नहीं होता है, हर साल आपका प्रॉपर्टी कम ज़्यादा होता है, कभी कभी तो पूरा डूब भी जाता है। जैसे अनिल अंबानी पैसा, मतलब पूरे बैंकक्रप्ट हो, एक जगह है तो दूसरे दिन कुछ भी नहीं है। तो ये हमें जानने की आवश्यकता है कि भगवान कृष्ण जो है उनका जो ऐश्वर्य है वो सबसे ज़्यादा। वैसे तो वो पूरे ब्रह्मांड, पूरे जगत के मालिक ही है, लेकिन अगर हमें नंबर्स में गिनती करनी है समझने के लिए तो वो करना भी आवश्यक है। और दूसरा बात महत्वपूर्ण ये है कि वो उनके पास परमानेंट स्वरूप में रहना चाहिए। जैसे आप डे टू डे लाइफ में बहुत बार बोलते हैं लक्ष्मी चंचला होती है, मतलब वो रुकती नहीं है, आज है कल नहीं है, तो इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन भगवान का जो है वो 100% उनके पास रहता है, वो कम नहीं होता है। तो अभी हम भगवान की जो भी ऐश्वर्य है, सबसे पहला जो है प्रॉपर्टी, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। क्यों उनको परिपूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं हम भगवान के, कितनी रानियां थी? 16,108। और हर एक रानी को उन्होंने एक महल दिया था, पैलेस दिया था। और हर पैलेस जो है वो सोना हीरे जवाहरात से पूरा सजा हुआ था, जिसकी गिनती नहीं कर सकते आप। एक बार नारद मुनि ने उनका दृश्य देखा, इसका जो वर्थ है वो पूरे ब्रह्मांड जितना होगा, इतना अकेले भगवान कृष्ण का जो पैलेस का जो है वो कीमत होगी, लुकिंग एट ऑपुलेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर पैलेस। और ऐसे 16,108 पैलेस थे उनके पास। तो उनकी जो ऐश्वर्य है वो परिपूर्ण है, उसकी तुलना हम किसी के साथ भी कर नहीं सकते। सबसे महत्वपूर्ण यह ऐश्वर्य का पहला उदाहरण है।
ये रूप गोस्वामी वृंदावन की गोपियों के बारे में भी वर्णन करते हैं। आप सभी जानते हो कि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी वृंदावन की जितनी भी भगवान कृष्ण के लीला स्थली है उनका पुनरुद्धार किया था, मतलब उनको खोज निकाल के उनको डेवलप किया था। तो वो भगवान के ऐश्वर्य के बारे में, खास करके वृंदावन में जो भी उनका ऐश्वर्य था उनके बारे में थोड़ा उनका यहाँ पर विचार आता है। वो बोलते जो गोपियों के जो एंकल्स होते थे वो एंकल्स में भी चिंतामणि ज्वेल लगाए हुए थे। चिंतामणि मतलब आप जो भी विश करो वो आपको प्राप्त हो। और आगे ऐसा वर्णन है वृंदावन का भी वेल्थ इतना था, वो वैकुंठ से भी ज़्यादा था। लेकिन वृंदावन में क्या होता है कि भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम भाव जो है वो इतना विस्तारित रूप में होता है कि इसलिए वो वेल्थ जो है या ऐश्वर्य है उसका दूसरा नंबर आता है, इसलिए वो उसका वर्णन ज़्यादा जगह आपको मिलता नहीं। तो ये भी दूसरा भगवान का जो वेल्थ है उसके बारे में हम जान सकते हैं। वेल्थ के बारे में और एक दूसरा छोटा सा एक पास्ता में आपने सुना होगा, और एक बार सुन लेते हैं। भगवान की कथा जितनी बार सुनी हमें उस पर रुचि उत्पन्न होनी चाहिए, तो ही तो हम उसको एक रस का आस्वादन कर सकते हैं। तो नंद महाराज जो है, नंद बाबा, वो एकादशी का उपवास नेक्स्ट डे छोड़ने गए थे, यमुना में स्नान करने गए थे। और थोड़ा सा गलती हुआ उनसे, थोड़ा उपवास का जो भी समय होता, पारना टाइम बोलते ना, एकादशी छोड़ते वक्त वक्त देखना होता है, कुछ 5-10 मिनट पहले वहाँ पे स्नान करने चले गए। तो वरुण देव के जो भी सैनिक थे उन्होंने देखा कि इन्होंने जो भी नियम है उसका भंग किया है। फिर उन्होंने उसको पकड़ लिया, वो कहाँ पर लेके गए, वरुण लोक में लेके गए। वरुण देव का जो उनका जो लोक होता है उधर लेके गए उनके दरबार में। लेकिन वहाँ पर इसके पीछे की लीला तो दूसरे, वो उनका दर्शन वगैरह करना चाहते थे वो तो है। तो वहाँ पर भगवान कृष्ण को पता चला ये कि उनको लेके गए हैं, सब ग्वाल वालों ने बताया। फिर कृष्ण यमुना के रिवर से उनको वो वहाँ पे वरुण लोग के वहाँ पर पहुँच गए और वहाँ पर नंद बाबा जी को बंदी बना के रखा था। लेकिन जब कृष्णा वहाँ पे पहुँचे तो जिस प्रकार उनका जो स्वागत हुआ वो देखकर नंद बाबा गदगद हो गए। मतलब जो भी राजमहल में जितने भी सब सेवक थे वो उनकी सेवा कर रहे थे, उनके पाद प्रक्षालन करना, उनकी पूरी तरह से देखभाल कर रहे थे। वो देख के नंद बाबा को बहुत खुशी हुई। मतलब कोई भी पेरेंट्स को अगर अपना बच्चा कुछ अच्छा काम करता है या उसका किधर सत्कार होता है तो वो पेरेंट्स के लिए सबसे प्राउड मोमेंट होता है, एक अभिमानास्पद वो जो है वो समय होता है। तो बहुत गदगद हो गए। और फिर जब वो उनको लेके आ गए तब नंद महाराज जो कृष्ण के जो ग्वालबाल थे, दूसरे मित्र वहाँ पर, उनको बताने लगे कि अरे अपना कृष्ण कोई साधारण नहीं है। वरुण देव ने उनको इतना आवभगत किया कि मैं तो देखते रह गया, आप सोच नहीं सकते हैं ऐसा वरुण का ऐश्वर्य है। तो वरुण लोक के बारे में वहाँ पर उनको बताने लगे, मतलब वरुण लोक का जो ऐश्वर्य रहता है। तो ये सारे ग्वाल बाल तो विलेज में वृंदावन में रहते थे, रोज वो क्या झाड़ नदी और ये सब देखते, तो उनको उनका महत्व नहीं था। तो उनको बहुत उत्सुकता महसूस होगी, क्या होता है वरुण लोग देखना चाहिए। मतलब और भगवान कृष्ण जान गए उनका चेहरा देख के कि इनको क्या होता है कि वरुण लोग देखने की इच्छा हो गई। बिकॉज ये जो सुन रहे थे तभी वो काफ़ी इंटरेस्ट से सुन रहे थे। तो फिर कृष्ण बोले चलो मैं तुम वरुण लोक से भी अच्छा सिटी दिखाता हूँ। और फिर वो सब ग्वाल बाल को लेके गए, कहाँ पर गए, एक ब्रह्मरथ नाम का एक जगह है वृंदावन में जो आज की तारीख में अक्रूर घाट है। अक्रूर घाट मतलब जहाँ पर कृष्ण और बलराम को जो अक्रूर जी वृंदावन से मथुरा लेके जा रहे थे, तो वहाँ पर अक्रूर जी स्नान करने वो यमुना में उतरे थे। और वहाँ पर जब वो स्नान करके बाहर आए तो भगवान कृष्ण और बलराम उनको विष्णु और अनंत शेष के रूप में दिखे। मतलब उनका जो प्रतिमा थी वो चेंज हो गई, इसलिए वो घाट अक्रूर घाट है, वहाँ पर लेके गए। और उनको फिर अपने जो मित्र हैं वाले हैं उनको वहाँ से उन्होंने सीधा एयरलिफ्ट कर दिया
गोलोक में, और फिर गोलोक का ऐश्वर्य दिखाने लगे, गोलोक किस प्रकार है। और वहाँ पर सारे जो भी वेदाचार्य होते हैं, सबसे विद्वान वेदाचार्य, चारों वेदों के ज्ञाता, वो भगवान कृष्ण की पूजा करते, सेवा करते हैं। और वहाँ पर जो भी पैलेस है वो हीरे जड़ित होता है, वहाँ पर वो कौन सा वृक्ष होता है, पारिजात, वो सारा वहाँ पर मौजूद था। फिर ये ग्वाला देख के बहुत गदगद हो गई कि अपने कृष्ण का जो ऐश्वर्य है वो तो समझ में आ गया कि उनको ये सबसे ऊपर है, और हम बहुत ही भाग्यवान हैं कि कृष्ण हमारे लिए यहाँ पर है और उसके साथ हम जो है क्रीड़ा करते हैं। तो ये ऐश्वर्य का उनका और एक उदाहरण यहाँ पर उसका वर्णन आता है जो हम जान सकते हैं। इसका वर्णन भागवतम में है, आप देख सकते हो। और उनके और एक उनका ऐश्वर्य और एक उदाहरण है उनका आर्मी का। उनका आर्मी का स्ट्रेंथ कितना था, 10 लाख से भी ज़्यादा सैनिक थे नारायणी सेना में। तो ये भगवान के ऐश्वर्य के कुछ उदाहरण, ऐसे तो हम चर्चा करेंगे तो समय नहीं पूरा होगा, मगर जानने के हिसाब से हम थोड़ा एक संक्षेप में चर्चा करते हैं। अभी दूसरा आता है वीर्य से। वीर्य मतलब ताकत, शक्ति। तो भगवान की शक्ति, उन्होंने तो अपना शक्ति का प्रदर्शन कभी शुरू किया जब वो 2.5-3 महीने के होंगे, जब वो पूतना का वध किया उन्होंने। अभी पूतना जो उसको सब छोटे बच्चों को मारे थे, उसमें से भगवान कृष्ण को उठा के लेके गई, और जब वो स्तनपान कर रहे थे तब ये उसका जो शरीर तो इतना विशालकाय था, उसका तो वर्णन हम कर नहीं सकते, इतना बड़ा शरीर था, और उसमें से प्राणवायु इतना मात्रा में खींच लिया उन्होंने 2 माह की उम्र में, 2 या 2.5 माह के। तो उसके लिए कितनी एनर्जी, कितनी शक्ति लगी होगी। तो ये हम उसका जो है वो सोच नहीं, अपने अचिंत्य है, हमारे सोच विचार के बाहर है, वो भी इतना कम उम्र में। तो इससे दूसरा जानने का जरूरत है कि भगवान के शक्ति के लिए कोई उम्र नहीं होती। इंसान में क्या होता है, हम जब छोटे होते होते शक्ति नहीं होती, धीरे 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 बढ़ती जाती है, फिर एक मिडल एज तक एक मैक्सिमम लेवल पे होती है, फिर जब हमारा उम्र ढलता है तो वापस कम होती है। भगवान का ऐसा नहीं, भगवान का लिए उम्र जो है वो लागू होता नहीं। ये एक दूसरा महत्वपूर्ण जानने का ये है पॉइंट है। तो ये जो है अभूतपूर्व शक्ति है। रूप गोस्वामी नेक्टर ऑफ डिवोशन में भी बताते हैं अभूतपूर्व शक्ति, बल शक्ति, उनको उन्होंने एक विशेषण दिया, बलियान, मतलब बलियान, जो ताकत है उनके पास है, अभूतपूर्व ताकत है, उन्होंने उसका वर्णन किया है। और दूसरा बात, जब उन्होंने षट्कासुर का वध किया वृंदावन में, तभी गोपियों ने वो दृश्य देखा, और गोपियों ने उनका एक वर्णन किया था, ये कपास जो रहते, कपास का जो भी कॉटन का जो बॉल होता है, जिसको हम एक उंगली से ऐसा उठा के फेंक सकते हैं, उसी प्रकार भगवान कृष्ण ने षट्कासुर का वध किया था। तो षट्कासुर असुर एक तो पहले तो बहुत हेवी होते हैं, उनका वजन काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन वो मात्र एक उंगली के सहारे से वो उनका सर्वनाश कर देते हैं। तो ये है उनके वीर्य का एक और एक उदाहरण। चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन के लिए गए थे, तभी वो कहाँ पर आ गए, गोवर्धन की तरफ। अभी गोवर्धन आप सभी जानते हो, भगवान कृष्ण ने अपने बाएं हाथ की करांगुली के ऊपर पूरा पर्वत को उठा लिया था, और वो इस प्रकार एक खिलौना जिस प्रकार उठाता है छोटा बच्चा, उसी प्रकार उन्होंने वो उठाया था। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक बहुत अच्छा वर्णन किया है यहाँ पर। वैसे तो काफ़ी उनकी लीलाएं थी, और हर एक स्थल पे उन्होंने भगवान कृष्ण का गुणगान के लिए कुछ श्लोक उच्चारे थे, लेकिन स्पेसिफिक आज का विषय जो गोवर्धन का है, मतलब उनके वीर्य का है, तो वो एक यहाँ पर जस्ट मैं बोलता हूँ।
वामस्तामर साक्षस्य भुजदंड सपातुरः क्रीडा कंदुकतामसेन नीतो गोवर्धनागिरी। वामस्तामर साक्षस्य, वाम मतलब दाहिना, वामस्तामर साक्षस्य भुजदंड समातुर, भुजदंड मतलब बाहु, जो बाहु होता है, वामस्तामर। तो ये भगवान जो है वो बाएं हाथ से हम सभी को आशीर्वाद देते हैं। और वो उसका शुरुआत कहाँ से हुई? बाएं हाथ से ही उन्होंने गोवर्धन उठाया था और सारे जो भी वृंदावन वासियों का रक्षण किया था। तो उसी प्रकार वो सारे अपने भक्तों को भी आशीर्वाद देते हैं। ये उनके वीर्य का प्रतीक है। और ये वीर्य की अगर हम चर्चा करेंगे, सुनेंगे, तो किस प्रकार उनका आशीर्वाद हमें मिलेगा, ये श्री चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पर ये श्लोक के माध्यम से बताया। क्रीडा कंदुस्तामयेन, क्रीडा कंदुस्तामयेन मतलब छोटा बच्चा जैसे क्रीड़ा करता है, खिलौना खेलता है, सब उठा के फेंकता है, वैसा उन्होंने भगवान कृष्ण ने गोवर्धन को उठाया था। गोवर्धनागिरी मतलब गोवर्धन गिरी को उस प्रकार उन्होंने इतना आसानी से उठाया था। तो यहाँ से भगवान की शक्ति का वर्णन हम कर सकते, समझ सकते, बट एट द सेम टाइम सिर्फ उन्होंने शक्ति नहीं दिखाई, बट आशीर्वाद भी दिया हमको। प्रभुपाद जी एक कोई तो प्रवचन में ऐसा बताते हैं, अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है तो अगर भक्ति में बुद्धि का अपेक्षा रखनी है तो भगवान कृष्ण की प्रार्थना करना चाहिए। भक्ति करते वक्त इंटेलिजेंस अप्लाई करना पड़ता है, मतलब कहाँ हम जाएंगे, किस प्रकार भगवान की भक्ति इंटेलिजेंटली कर पाएंगे, वो अगर मांगना है तो भगवान कृष्ण की प्रार्थना करो। और भक्ति करने के लिए हमें शारीरिक शक्ति चाहिए तो आप बलराम की प्रार्थना कर सकते हैं। ये भगवान श्री प्रभुपाद किसी एक प्रवचन में बताते हैं। तो ये भी भगवान के ताकत का जो है यहाँ पर वर्णन आता है। वैसे उनके लिए गोवर्धन उठाना तो कोई बड़ी बात नहीं थी, जबकि वो क्या करते हैं, शेषनाग के रूप में सारे ब्रह्मांडों का संतुलन करते हैं, सारे ब्रह्मांडों का संतुलन करते हैं। तो गोवर्धन पर्वत कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो ये है यश। यश का अभी और एक हम उदाहरण दे सकते हैं। ये सिर्फ यश जो है भगवान कृष्ण का खुद का नहीं है, जो भी उनके भक्त होते हैं, भक्ति में जुड़ जाते हैं, उनको भी यश प्राप्त होता है। इसके काफ़ी सारे उदाहरण हैं। सबसे महत्वपूर्ण है हिरण्यकशिपु, जबकि उनका वध किया, लेकिन हम जब नरसिंहादि जब गाते हैं तब क्या बोलते, हिरण्यकशिपु पूर्वक्षः। हिरण्यकशिपु का भले वध किया, लेकिन उनको भी वो प्रसिद्धि मिलती है। तो ये तो पुराने के अनुसार हो गया। आज के तारीख में भी जो भी भगवान के भक्त हैं मटेरियलिस्टिक लेवल पे या आज के लेवल में, तो उनको भी कोई प्रसिद्धि कम नहीं हुई। इंग्लैंड में उनके एक भक्त थे जॉर्ज हैरिसन, बीटल्स नाम की वो म्यूजिक संस्था चलाते थे। तो वो प्रभुपाद जी के संपर्क में आए और काफ़ी प्रभावित हुए। तो उन्होंने प्रभुपाद की क्या बोलते हैं, प्रभुपाद जी की खुशी के लिए हरे कृष्णा नाम का एक एल्बम निकाला और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, गिनीज बुक में उसका नाम है। तो उससे क्या हुआ, उसको भी प्रसिद्धि मिल गई और उसी प्रकार भगवान मतलब कृष्ण के प्रसिद्धि के साथ उनको प्रसिद्धि मिली। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि उनकी प्रसिद्धि अपरिमित है और सिर्फ भगवान कृष्ण प्रसिद्ध नहीं है, तो उनके साथ जो भी जुड़ जाते हैं, उनकी भक्ति में जो भी लीन होती है, तन मन धन से भक्ति करेंगे, उनको भी कोई प्रसिद्धि की कमी नहीं होगी। आज के तारीख में आप अगर दुनिया भर में देखेंगे तो कितना 700 के ऊपर मंदिर है और ऐसे केंद्र और सत्संग हो तो गिन नहीं सकते, इतने हैं। और इससे जो भी जुड़ जाते हैं उनको भी भगवान कृष्ण की जो प्रसिद्ध है उसका थोड़ा सा लाभ मिलता है। और ये तो सिर्फ इस्कॉन के हैं, लेकिन कृष्ण की भक्ति करने वाले
करोड़ों लोग हैं दुनिया में, सिर्फ यहाँ पर नहीं। और ये कोई देश मुझे नहीं लगता कोई बचा हुआ, कम से कम 120 कंट्री में भगवान कृष्ण की पूजा होती है। जहाँ पर अफ्रीका जैसा कंट्री है जिनको कुछ पता ही नहीं है, वो मतलब आदिवासी जैसा उनका रहन सहन है, वहाँ पर भी प्रभुपाद जी ने ये सब हरि नाम की जो महिमा हो वो फैलाई है। तो ये आज के लेवल में भी हमें जानने की बहुत आवश्यकता है। इज़ ऑल फेमस, और उनका जो वाणी है वो भी उतनी ही प्रसिद्ध है। जो भगवद गीता उन्होंने जो बताई थी 5000 वर्ष पहले, आज भी वो सबसे ज़्यादा पढ़ने वाला ग्रंथ है। इंग्लैंड जैसे देश में सरकार अपने पैसे से हर सिटी में लाइब्रेरी चलाती, और वहाँ पर कम से कम जितना मैंने देखा कम से कम 8 से 10 शहर में इस्कॉन की भगवद गीता ही है, और वो फ्री में सबको पढ़ने के लिए दी जाती है। तो इतनी प्रसिद्धि है, बाकी सब दुनिया भर में होगा उसमें कोई संदेह नहीं है, इंडिया में भी है, लेकिन ये गवर्नमेंट भी उनका मतलब कंसीडर करते हैं कि ये ग्रंथ है या प्रभुपाद जी कृष्णा की महिमा जो है वो साधारण नहीं है, और ये सभी लोगों तक पहुंचने की आवश्यकता है, और ये सभी को एक्सेप्टेबल है। तो ये है प्रसिद्धि, भगवान कृष्ण, उनका नाम, उनके भक्तों की प्रसिद्धि। ये कितना हो गया हमारा? दूसरा हो गया ना? अरे हाँ, यश भी हो गया। ओके, नेक्स्ट इज श्रीय, सौंदर्य, श्री, ब्यूटी। ब्यूटिफिकेशन तो सबसे महत्वपूर्ण है। हर किसी को लगता है हमें सुंदर दिखना चाहिए, और हर कोई हमारी तरफ देखना चाहिए, प्रशंसा करना चाहिए। लेकिन भगवान कृष्ण जो है वो सबसे सुंदर है। इसमें और एक वर्णन आता है, और भगवान कृष्ण की तरफ सिर्फ गोपियाँ आकर्षित नहीं होती, साक्षात जो कामदेव है, ब्रह्म संहिता का एक वर्ष है, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। जो साक्षात कामदेव है वो कोटि कोटि का कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, उनकी शोभा जो है वो साक्षात कामदेव भी उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो ये है भगवान कृष्ण का सौंदर्य, और जो सौंदर्य है वो कभी ढलता नहीं है। मतलब उनका एक पर्टिकुलर जो आपने सुना होगा इसके पहले भी, वो उनका उम्र 16 साल से ऊपर का भी होता नहीं, हमेशा नवयौवनम च। दूसरा उनका सौंदर्य का प्रतीक है जो सृष्टि है। सृष्टि, हम तो घूमने जाते हैं टूरिस्ट के लिए, कहाँ कहाँ घूमने जाते, अच्छे अच्छे स्थल ढूंढते रहते हैं। एक कोकन रेलवे से आप जाओगे तो बहुत जो काफ़ी सिरिक वो राइड होता है, वाटरफॉल होता है, बहुत अच्छे पहाड़ है, उसको पेड़ लगे, उनको देखते ही बनता है। लेकिन ये क्या है? भगवान कृष्ण के सौंदर्य का प्रतीक है। तो इसमें हमें भगवान कृष्ण जिसने इतनी अच्छी सृष्टि बनाई, वो खुद कितने सौंदर्यवान होंगे, रूपवान होंगे, ये हम सोच सकते, समझ सकते। ये हो गया सौंदर्य। सौंदर्य के बारे में और एक बहुत अच्छा श्लोक है भागवतम में, आपने ये सुना है, गोपी गीत के बारे में सुना है? भागवतम का 10वां स्कंद में 31वां चैप्टर है, वो पूरा गोपी गीत के बारे में। तो गोपियाँ कृष्ण के विरह में एक गीत गाती है, तो गीत का सिर्फ एक ही श्लोक है जिसमें उनका जो सौंदर्य है उसका वर्णन है। अटति यद् भवान् अन्निकाननं त्रुटियुगायते त्वामपश्यताम्। अटति यद् भवान्, अटति का अर्थ होता है ट्रैवल, मतलब आप जब यहाँ से बाहर जाते हैं। अटति यद् भवान् अन्नी काननम, अन्नी मतलब सुबह के समय, आप कानन मतलब जंगल में जाते हैं। यहाँ पर गोपियों का क्या होता है, जनरली वो घर पे रहती दिन के समय,
और भगवान कृष्ण अपने ग्वाल वालों के साथ गाय चराने के लिए कहाँ पर जाते हैं? जंगल में जाते हैं। अटति यद भवान अन्य काननम त्रुटि युगायते पाम पश्यताम। अगला शब्द आता है त्रुटि युगायते पाम पश्यताम। यहाँ पर वर्णन आता है कि त्रुटि युगायते ताम पश्यता, मतलब तब हम आपको देख नहीं सकते। युगायते मतलब एक पूरा एज। जब आप पूरा दिन बाहर जाते हैं तो त्रुटि मतलब एक सेकंड का 1700 पार्ट, सेकंड का छोटा सा पार्ट, वो हमें कैसे लगता है? त्रुटि युगायते, एक युग के समान लगता है। मतलब आपका सौंदर्य जब हम देखते हैं और आप नहीं होते तब हमें ऐसा महसूस होता है कि आप एक सेकंड जो है वो करोड़ों युगों की तरह लगता है, क्योंकि त्रुटि युग आए थे पाम पश्यता, क्योंकि आपको हम देख नहीं सकते। इतना उन्होंने इनके बारे में वर्णन किया है। जड़ उदीक्षताम पक्ष्म क्रुदृशाम। और आगे वो लिखते हैं और आपका जो सौंदर्य है और ये जो बाल है वो जो टेढ़ा कान से आगे आता है, मुख के ऊपर ऐसा लहराता है। कृष्णा के बाल कैसे कर्ली है, वो कर्ली बाल ऐसा जब फेस के ऊपर आता है तब वो काफ़ी मनमोहक लगता है। या रियल लाइफ में भी देखते होंगे, फिल्मों में वगैरह देखते होंगे, जब भी कोई सीनिक अच्छा ब्यूटी दिखाना है तो बाल को चेहरे के ऊपर ऐसा उड़ाते हैं। और भगवान कृष्ण का नेचुरली बाल वहाँ पर आता है, तो उसका वर्णन यहाँ पर आया। ये हम देखने के लिए इतने तरसते हैं कि पक्ष्म कुदृशाम, मतलब ये जो भी ब्रह्मा जी ने हमारी आंखें बनाई हैं, वो आंखों में ये हमें ये पलक है वो क्यों दिया समझ में नहीं आता, क्योंकि वो पलक के दौरान हम भगवान कृष्ण का दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि वो बंद करना पड़ता है कुछ सेकंड के लिए, तो हमें वो भी सहन नहीं होता है। तो ये गोपियों का जो भाव है कि उनको भगवान कृष्ण को हमेशा देखने की इच्छा रहती है। एक तो दिन भर बाहर जाते तो वो युग के समान लगता है, और जब देखते ऊपर से वो आईलिड्स बीच में आते रहती, तो ये ब्रह्मा जी को भी दोष देते हैं कि आपके जो बनाया जो इंसान का शरीर, इसमें आपने दोष डाल के रखा है ताकि हम भगवान का दर्शन विदाउट एनी इंटरफेयर, मतलब कोई एडरेंस की तरफ बगैर नहीं देख सकते। उसमें हिंड्रेंस आते रहते हैं, उसमें क्या आता रहता है? एक बाधा आती रहती है। ये बाधा भी हमें नहीं चाहिए, वो भी हमें सहन नहीं होता है। तो ये श्लोक के तरफ, श्लोक के मतलब माध्यम से गोपियाँ जो है वो अपना भाव यहाँ पर व्यक्त करती है। ये उसका अनुवाद ऐसा है, जब आप दिन के दौरान जंगल में घूमने जाते हो तो आपके घुंघराले बाल, जो कर्ली हेयर जो मैं बोल रहा था, और आपके सुंदर चेहरे को न देखने के लिए हमें एक युग के समान लगता है। वह मतलब यहाँ पर ब्रह्मा का उद्देश्य, वह मूर्ख है जिसने आपकी ओर देखने वालों की पलकें बनाई है। कृष्ण के साथ मात्र रहने से सब कुछ खूबसूरत होता है, उनके साथ रहने से ही खूबसूरत होता है। उसके आगे प्रभुपाद जी का भी वो एक वर्णन बताते हैं महाराज जी कि प्रभुपाद जी जब पाश्चात्य देश में गए थे, उन्होंने अपना मूवमेंट शुरू किया था टॉम्किंसन स्क्वायर में, यूनाइटेड स्टेट्स में, जहाँ पर वो गार्डन में बैठ के करताल लेके सिर्फ महामंत्र करते थे एक पेड़ के नीचे, और वहाँ पर कोई भक्त नहीं था, लेकिन वहाँ पर सब गर्दुले बैठे थे। गर्दुले मतलब आप जानते हो, हिप्पी जिसको बोलते थे वो जमाने में, लंबे लंबे बाल, कपड़े का कोई ठिकाना नहीं, और सिर्फ ड्रग का सेवन करते थे। जब उन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति का आरंभ किया, धीरे धीरे वो क्या हो गए, हिप्पी से हैप्पी हो गए धीरे धीरे। फिर उनके जो बाल हो ठीक हो गए, कपड़े ठीक हो गए, उनके सौंदर्य में वृद्धि हो गई। तो आगे जैसे हम पहले बोल रहे थे, प्रसिद्धि भगवान कृष्ण के साथ जो जुड़ जाता है उसकी प्रसिद्धि बढ़ती है, उसी प्रकार सौंदर्य में भी जब हम भगवान कृष्ण से जुड़ जाएंगे
उनके भक्त बनने का प्रयास करेंगे तो हमारे सौंदर्य में भी वृद्धि होगी, सब ऑल अट्रैक्टिव हो जाएगा। तो ये इस चीज़ का जानने का तात्पर्य है। तो ये है सौंदर्य के बारे में। और एक बताते हैं महाराज यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण, जैसे उनकी 16,108 रानियाँ थी, वो भी उनके सौंदर्य के ऊपर इतनी मोहित थी कि कभी भी वो महल छोड़ के जाती नहीं। तो उनका सौंदर्य जो है वो अवर्णनीय था। और इसमें भी आता है ब्रह्म संहिता में, लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमान, मिलियंस ऑफ लक्ष्मी जो है भगवान की सेवा करती है। तो यहाँ पर लक्ष्मी जो है वो एक्चुअली वृंदावन की गोपियों के उपलक्ष्य में यूज किया गया है, लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमान। तो इतनी उनकी जो सौंदर्य उससे मोहित होकर वो वहाँ पर वो सेवा करते हैं। अभी आखिरी आता है ज्ञान, नॉलेज। वो क्या है? सर्वज्ञानी। ज्ञान के बारे में भगवान कृष्ण से ज़्यादा ज्ञान और किसी को होने का कोई संभावना ही नहीं। और यहाँ पर भी एक भगवद गीता का श्लोक आता है 7वें अध्याय में 26 नंबर का श्लोक है, वेदाहं समितानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद कश्चन। इसका अर्थ क्या होता है? वेदाहं समितानि, समितानि मतलब जो भी भूतपूर्व में घटा है। वेदा, वेद मतलब जानना। वेद का अर्थ क्या होता है? जानना। वेदाहं समितानि, मैं सब कुछ जानता हूं तुम्हारे बारे में। वर्तमानानि, आज जो हो रहा है। वेदा अहम समितानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि। भविष्यानि मतलब आपके साथ जो भी भविष्य में होगा ये भी मैं जानता हूँ। भूतानि मतलब सारे जीव, जीव मात्रा, जीव के जीवन में आगे क्या होने वाला है ये भी मैं जानता हूँ। माम तु वेद कश्चन, मगर आप कुछ नहीं जान सकते, आपके बारे में कुछ नहीं जान सकते। तभी आप सोचते हो कि हम हमारे बारे में जानते नहीं है, लेकिन भगवान जानते हैं। और ये बात हकीकत है। क्यों? ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। सारे जीवों में परमात्मा के रूप में भगवान स्वयं बैठे हैं और वो हमें क्या करते हैं? ड्राइव करते रहते। हमारी पूरी गतिविधियां वो ड्राइव करते रहते। लेकिन फिर भी उन्होंने हमको क्या दिया है? फ्री विल दिया है, स्व इच्छा दिया है। तो आप क्या सोचते हो? मतलब स्व इच्छा दिया है तो फिर भी भगवान कैसे हमारे ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं? तो इच्छा हमको दिया है कि नहीं दिया? मैं पूछ रहा हूँ, दिया है कि नहीं दिया? दिया है। लेकिन फिर वो तो हमारे हृदय में बैठ के फिर सारा डिसीजन तो हमारे ऊपर ही छोड़ते हैं। फिर भी वो कंट्रोल करते हैं। इच्छा हमको दिया है, लेकिन हमको 8 दिन बाद हम क्या करने वाले पता नहीं होता। लेकिन हम क्या करने वाले हैं उन्होंने वो ब्लैक बॉक्स में रूप में हमारे उधर रखा है। वो रिकॉर्डिंग पूरा होता है और जो भी आप आज कर्म करते हैं उसके अनुसार उसका फल मिलता है। फिर वो फल के अनुसार फिर आपका कर्म आगे पीछे होते रहते। फिर भी फ्री विल जो दिया है आपको, वो टू एन एक्सटेंट आप थोड़ा सा उससे सोच सकते हैं, लेकिन वो भगवान को पता है वो क्या करते हैं। तो ईश्वर सर्वभूतानां यंत्रारूढ़ानि मायया, ब्राह्मयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। इसका अर्थ क्या होता है? ईश्वर सर्वभूतानां, हर जीव के अंदर परमात्मा के रूप में भगवान स्थित है। भ्रामयन् सर्वाणि, भ्रमण करते रहते हम। भ्रामयन् सर्वाणि, हम सारे भ्रमण करते रहते हैं। यंत्रारूढ़ानि माया, ये माया के रूप में जो क्या है हमारे शरीर के अंदर एक यंत्र के तरह बैठा है और वो उसके आदेश के ऊपर हम इस ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं। एक्चुअली इसका अर्थ थोड़ा हमको डीप में जाके सोचना पड़ेगा। इसका अर्थ ऐसा होता है कि ये ब्रह्मांड में हम जब घूमते हैं, जो भी हम कर्म करते हैं वो रिकॉर्डिंग होता है और उसके अनुसार हमें अगला जन्म मिलता है जिसके ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं होता है।
कर्म के ऊपर आपका नियंत्रण है, लेकिन फल के ऊपर नहीं है। इसलिए बोलता है ना, वो भगवद गीता का सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म आप अच्छा करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि कर्म अच्छा रहेगा तो फल तो अपने आप मिलेगा, और जो अच्छा नहीं रहेगा तो नहीं भी मिलेगा। ये आज के लिए लागू नहीं होता, ये अपना ये शरीर छोड़ने के बाद अगला शरीर हमें क्या मिलने वाला है उसके ऊपर लागू है, क्योंकि उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। फिर भी हमें जो कर्म है वो भगवान कृष्ण को सेंटर में रख के करना होगा। इसलिए भक्ति का जो योग है भगवद गीता में पूरी विस्तृत रूप से बताया है कि हमें किस प्रकार भगवान को शरण जाना है और भक्ति में आगे लीन होना है। जो भी हम कर्म करते हैं उसमें हमें अटैच नहीं होना है, फल की तरफ अटैच नहीं होना है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। उसको क्या बोलते हैं? निष्काम कर्म। क्या कुछ बोल त्याग बराबर है, लेकिन उसके एक स्टेप पहले जो है वो कर्म जो होता है, कर्म के 3 प्रकार होते हैं, अकर्म, विकर्म और कर्म, अकर्म, विकर्म। कर्म, अकर्म, विकर्म 3 प्रकार है। विकर्म मतलब भक्ति युक्त कर्म, जिसका हमें ये नहीं होता। अकर्म, अकर्म मतलब जो कर्म का रिएक्शन हमें नहीं लिखता, वो अकर्म। कर्म तो नॉर्मल है। और दूसरा होता है विरुद्ध काम करना, जो स्क्रिप्चर में नहीं लिखा है उसके विरुद्ध काम करना, वो नहीं करना, विकर्म, विरुद्ध कर्म। तो ये हो गया ज्ञान के बारे में। तो ये ज्ञान का और एक महत्वपूर्ण ज्ञान का है, ये ज्ञान जो है भगवान कृष्ण ने भगवद गीता का ज्ञान कभी दिया? 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन को दिया। लेकिन उसी में वो क्या बोलते हैं, ये ज्ञान मैंने कभी दिया? सबसे पहले सूर्यदेव को दिया। बाकी सब जीव जो है उनका क्या होता है? मृत्यु होता है, उसके बाद दूसरा जन्म मिलता है। मृत्यु के समय हमारी जो भी मेमोरी है वो क्या होती है? खत्म हो जाती है। अर्जुन जब पूछते हैं मैं कैसे जानूं, आपने तभी बताया, दूसरे 4थे अध्याय में बताते हैं, अर्जुन जब कृष्ण जब बोलते कि ये ज्ञान मैंने कभी किसको दिया था? सूर्यदेव को, और अभी क्योंकि वो परंपरा में लुप्त हो गया इसलिए मैं तुमको वापस दे रहा हूँ। तब अर्जुन पूछता है मैं कैसे जानूं? तभी भगवान कृष्ण बोलते हैं क्योंकि जो भी जीव है उनकी मेमोरी रहती नहीं है। तुम्हारे इतने सारे जन्म हो चुके वो मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते। तुमको पिछले जन्म का कुछ भी याद नहीं है, वो सब मैं जानता हूँ। तो ये जो ज्ञान है वो सदियों से आते जा रहा है। ये ज्ञान का कोई सीमा नहीं है। वो सर्वज्ञानी है वो भगवान कृष्ण है। इसमें और एक छोटी सी कथा दी है ज्ञान के बारे में। वो वृंदावन में यमुना के उस तट पर, वहाँ पर दुर्वास मुनि रहते थे। ये परीक्षित महाराज वाले दुर्वास मुनि नहीं, ये दूसरे मुनि। और भगवान कृष्ण गोपियों को बोलते हैं कि वो ऋषि है, उनकी थोड़ा आपको सेवा करनी चाहिए। मेरा एक सुझाव है कि आप उनके लिए कुछ अच्छा भोग बना के उनकी सेवा करो। वो भूखे होंगे, एक तपस्वी है और उनकी सेवा करो। तो सब गोपियाँ बोलते ठीक है, भगवान कृष्ण के लिए हम जो भी कुछ चाहेंगे वो करने को तैयार है। फिर शाम का वक्त होता है, यमुना के उस तरफ जाने के लिए आपको इससे जाना पड़ता है, नाव से जाना पड़ता है। और नाव वाले का ड्यूटी खत्म हो गया था, तो बोले अभी हम उस तरफ जाएंगे कैसे? तो भगवान कृष्ण बोले कोई बात नहीं, आप एक मंत्र देता हूँ, मंत्र बोलिए, फिर यमुना आपको उस तरफ जाने का रास्ता दे देगी। तो कौन सा मंत्र है?
नित्य ब्रह्मचारी है भगवान कृष्ण। कृष्ण नित्य ब्रह्म। गोपियां बोले ये क्या बोल रहे हो तुम, हमेशा तो रासलीला करते रहते हो, गोपियों के वस्त्र चुराते रहते हो, फिर ब्रह्मचारी कैसे बन गए आप? ब्रह्मचारी कैसे हो सकते आप? हमको फंसा दोगे वहां पर यमुना में, हम तो बह जाएंगे अगर बीच में जाएंगे कि मंत्र नहीं चलेगा तो। तब भगवान कृष्ण बोले तुम्हारे पास वैसे भी कोई विकल्प नहीं है, अगर नहीं जाओगे तो ऋषि का शाप लगेगा, इसलिए मैं बोलता हूँ आप सुनो। फिर गोपियों के पास कोई चारा था नहीं, फिर गोपियाँ वो ऋषि के लिए 100 लोगों का खाना बना के चली गई और यमुना में भगवान का नाम लेके नित्य ब्रह्म श्री कृष्ण, नित्य ब्रह्म श्री कृष्ण ऐसा बोलते बोलते चली गई। तो यमुना ने उनको रास्ता दे दिया और वो उस तरफ चली गई। वो दुर्वासा मुनि का उन्होंने बहुत अच्छे से सेवा किया। वहाँ पर तो वो मुनि अकेले थे और वो जो भी व्यंजन लेके गई थी उनकी सेवा के लिए, वो 100 लोगों का खाना वो अकेले खा गए। तो बहुत तृप्त हो गए और फिर अभी बोले वापस जाना है। वापस जाते वक्त क्या करें, फिर यमुना क्रॉस करना है। फिर उन्होंने ऋषि की प्रार्थना की, बोले हम वापस कैसे जाएंगे? फिर ऋषि बोलते हैं नित्य उपवास दुर्वास, नित्य उपवास दुर्वास। फिर इनको आश्चर्य हो गया, 100 लोगों का खाना खा के उपवास कैसे हो गए? लेकिन फिर वापस उनके पास कोई विकल्प नहीं था, तो वो वापस यमुना के पास आ गए। वो उपवास करके वो मंत्र बोल के नित्य उपवास दुर्वास, नित्य उपवास दुर्वास ऐसे बोलते बोलते यमुना क्रॉस करके वापस आ गए और भगवान कृष्ण के पास आ गए। फिर उन्होंने बोला भी हमारी सेवा तो होगी, लेकिन हमको अभी ये बताओ कि ये मंत्र और आपका जो असली चरित्र है उसका कुछ संबंध है। तब भगवान कृष्ण बोलते हैं ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है ब्रह्मा जी का आचरण। इसका ये कोई अर्थ नहीं है ब्रह्मचारी मतलब ये होना हो, हमेशा वो है। और हम जो भी ये करते हैं रासलीला जो भी, उसके प्रति कोई भी आसक्ति नहीं है। तो ये है आसक्ति। वो कैसे आसक्त नहीं है, रिनाउंस्ड है वो। ये उसका एक छोटा सा एक कथा के रूप से हम जानने के वास्ते इसका कथन किया है। तो ये है रिनाउंसिएशन का एक उदाहरण। और एक उदाहरण आता है 18वें अध्याय में भगवान कृष्ण बताते हैं अर्जुन को पूरा ज्ञान, गीता का ज्ञान बताया। ये तो आप कथा सब जानते हो। अर्जुन जो है वो युद्ध करने को तैयार नहीं था और युद्ध के सब परिणाम उसने बताए। युद्ध करेगा तो क्या होगा, उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। फिर वो पूरा गीता का ज्ञान देते हैं और अंत में 1863 में वो बताते हैं इदं ते ज्ञानम आख्यातम, ये पूरा जो ज्ञान है मैं तुमको प्रदान कर दिया। इदं ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यम गुह्यतरम भवे, पूरा जो भी कॉन्फिडेंशियल ज्ञान था भगवद गीता का वो मैंने आपको दे दिया। इसके बाद तुम पूरा विचार करो कॉन्सिक्वेंसेस का, इसका परिणाम का, और खुद निर्णय लो। तो भगवान कृष्ण का जो रिनाउंसिएशन है, वैराग्य है, वो इससे भी प्रतीत होता है। क्योंकि उन्होंने इतना भगवद गीता देने के बावजूद भी ऐसा उम्मीद नहीं किया कि अर्जुन मैं जो बोला है उसी के तरह बिहेव करे। जब हम कोई किसी बच्चों को पढ़ाते हैं स्कूल में कॉलेज में, तो हम ये उम्मीद रखते हैं उसका जो एजुकेशन पूरा होगा तो ये अच्छा खासा नौकरी करेगा, बुढ़ापे में हमारा ख्याल रखेगा और इसका सही इस्तेमाल करेगा। लेकिन यहाँ पर भगवान कृष्ण ने इतना पूरा गीता का ज्ञान देने के बावजूद भी अर्जुन को बताया कि मैंने पूरा ज्ञान तुमको दे दिया, अभी तुम्हारे ऊपर है क्या करना।
इसको बोलते हैं फ्री विल। ये पूरा जो ज्ञान है वेदों का पूरा हमको प्रदान किया गया, पूरी मनुष्य जाति का प्रदान किया है, लेकिन अंत में हमको क्या दिया गया है? फ्री विल दिया है। भगवद गीता के आखिरी अध्याय में भी यही श्लोक है, चैप्टर 18 श्लोक नंबर 63। वहां पर भगवान कृष्ण ये जो है उसका आपको आदेश देते हैं कि आपके मुताबिक करना है। तो वैराग्य का ये भी सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो ये देखा हमने वैराग्य। तो ऐसे इस प्रकार हमने ये 6 ऐश्वर्य का यहाँ पर हर एक का शॉर्ट में देखा। अभी अंत में सिर्फ ब्रह्म संहिता में क्या कहा है, उसमें से क्या होता है कि जो 6 ऐश्वर्य है वो हर एक श्लोक में मिक्स हो गए, इसलिए हम किसी को जोड़ नहीं सकते। एक श्लोक बोलेंगे हमको 2-3 ऐश्वर्य पता चलता है। तो एक जो दूसरा श्लोक है, चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभीर अभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानं गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। अब यहाँ पर क्या होता है? चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष, मतलब भगवान का जो भी गोलोक धाम है वहाँ पर वो रहते हैं, और वहाँ पर क्या है? वो किससे पूरा फलीभूत है? चिंतामणि, मतलब टच स्टोन जिसको बोलते हैं, जो भी जिसको भी स्पर्श करेगा वो क्या होगा? उसका सोना बनेगा। और उसी श्लोक में आगे बोलते हैं चिंतामणि भी है, और आगे क्या है? कल्प वृक्ष भी है। कल्प वृक्ष मतलब वो कल्प वृक्ष के अंदर अगर नीचे अगर आप खड़े हैं तो जो भी आपकी डिजायर है उसको डिजायर ट्री बोलते हैं, वो फलीभूत होती है। तो यहाँ पर लक्ष्मी का जो है वो पूरा वर्णन आता है, मतलब ऑल ऑपुलेंस ऐश्वर्य, भगवान का जो ऐश्वर्य है, और उसी प्रकार उनका सुंदरता का भी यहाँ पर आता है। लक्षावृतेषु सुरभीर वपालयन्तम लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम, मिलियंस ऑफ लक्ष्मी उनकी सेवा करती है। तो यहाँ पर उनका सौंदर्य और ऐश्वर्य दोनों का वर्णन आता है। तो ये है ब्रह्म संहिता का वर्ष। आई वर्शिप गोविंदा द प्राइमल लॉर्ड, द फर्स्ट प्रोजेनेटर टेंडिंग काउस। और वहाँ पर क्या करते हैं? वो गायों को चराते हैं। yielding all desire in abode built with spiritual gems, Chintamani, surrounded by millions of purpose trees, always served with great reverence and affection by hundreds and thousands of Lakshmis or Gopis. ये है भगवान का ऐश्वर्य और सौंदर्य। अगला श्लोक है, वेणुं वनंत अरविंद दलायताक्षं बरहावतं स असितांबुध सुंदरांगं कंदर्पकोटि कमनीय विशेष शोभं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। ये श्लोक भी बहुत महत्वपूर्ण है। सो आई वर्शिप लॉर्ड कृष्णा हु इज एडेप्ट इन प्लेइंग फ्लूट, जो क्या करते हैं? बांसुरी बजाते हैं। With blooming eyes like petals with head decked with peacock feather। यहाँ पर भगवान का सुंदरता का वर्णन किया है। उनके जो बाल हैं वो नीले नीले अंबर में एकदम सौंदर्यपूर्वक प्रतीत होते हैं, और उनका जो हेडेड विथ पिकॉक फेदर, और उनके बालों में क्या है? मोर पंख, मयूर पंख है। Peacock feather, figure with beauty tinged with blue and hue of clouds, and his unique loveliness charming millions of cupids. Millions of cupids, लाखों लाखों कामदेव है, उनको भी वो आकर्षित करते हैं। ये उनका अपना वैराग्य नहीं, क्या बोलेंगे उसको, सौंदर्य और ऐश्वर्य, उसका प्रतीक है ये ब्रह्म संहिता के श्लोक। तो ब्रह्म संहिता का आप जानते हैं ना, ब्रह्म संहिता
ब्रह्मा ने भगवान की स्तुति में जो गाया हुआ है वो ब्रह्म संहिता, उसमें से ये 2 श्लोक है। और दूसरा वैराग्य का, अभी वैराग्य मतलब जनरली हम क्या सोचते हैं, संन्यास, जो हमको कुछ अटैचमेंट नहीं है। तो अटैचमेंट जनरली किस प्रकार होता है, हमारा किसके प्रति होता है? एक सबसे पहला जो हमारे दिमाग में विचार आता है कि मुझे कोई अटैचमेंट नहीं है, तो क्या क्या आता है दिमाग में? फैमिली, सबसे फैमिली है। मेरे हिसाब से सबसे पहले पैसा है, पैसे के प्रति रिनंसिएशन बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन क्षत्रिय के लिए क्या होता है, उनका वचन जो है उसके प्रति बहुत आसक्ति होती है। वचन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है क्षत्रिय के लिए। जो भी योद्धा है, अगर वो युद्ध से भाग जाए तो उसके लिए वो सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है, शेमफुल है, या एक क्या बोलते हो, हीन है, हीन कार्य। इवन आज के जमाने में आर्मी में अगर कोई सैनिक भागता है तो उसे भगौड़ा करार दिया जाता है, उसको कोई उसको मिलता नहीं, उसको लाभ कोई मिलता नहीं, बिकॉज क्षत्रिय से उस चीज की उम्मीद नहीं होती है। और भगवान कृष्ण साक्षात भगवान है, तो उनको अपने नाम के प्रति भी आसक्ति नहीं थी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, जरासंध ने कितनी बार आक्रमण किया था मथुरा के ऊपर? 17 बार। 17 बार आक्रमण किया। उसके जब 18वीं बार उन्होंने आक्रमण किया तो भगवान ने क्या किया, जानते हैं आप सभी, बहुत लोग तो जानते हो, रन छोड़, वेरी नाइस। तभी क्या किया उन्होंने, रन छोड़कर जाने का निर्णय किया और अपने पूरा जो मथुरा के निवासी थे उनके लिए द्वारका में विश्वकर्मा के द्वारा पूरा एक अलग शहर बसा दिया। उनको पता भी नहीं चला, नेक्स्ट डे उठे तभी ट्रांसफर हो गए थे सभी उधर। ये मथुरा से कहां पहुंच गए? द्वारका। और भगवान कृष्ण खुद रन छोड़कर चले गए, रणछोड़दास, इसलिए उनका नाम क्या है? रणछोड़दास। क्यों? क्योंकि उनको आगे किसका उद्धार करना था? मुचकुंद, जो जहां पर गुफा में बैठा था, आप सब लीला जानते हैं। तो ये इन लार्जर इंटरेस्ट, मतलब एक दूसरा हेतु साध्य करने के लिए उन्होंने अपना जो बदनामी होगी उसकी भी परवाह नहीं की। तो अपने नाम के प्रति भी उनको आकर्षण नहीं था। ये त्याग का या वैराग्य का बहुत बड़ा उदाहरण है। उसका और एक दूसरा उदाहरण आता है महाभारत के युद्ध में। महाभारत के युद्ध में आप सभी जानते हैं, भीष्म पितामह भले वो कौरवों की तरफ से युद्ध कर रहे थे, थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए थोड़ा कथा जानना जरूरी है, क्योंकि अब तक काफी थियोरेटिकल था, बट ये जानना भी जरूरी था। लेकिन वैराग्य के बारे में जानना सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हमें एक उदाहरण का सहारा लेना चाहिए। तो जब युद्ध चल रहा था, आप सभी जानते हैं भीष्म पितामह जो है वो दुर्योधन की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे, लेकिन फिर भी वो पांडवों के प्रति सहानुभूति नहीं होती। वो कभी दिल से उनको मारने का मतलब सोच नहीं सकते थे। युद्ध में कर्तव्य पूरा करने के लिए मारना अलग है और दिल से उनके ऊपर घाव करना बहुत मुश्किल है। तो हमेशा उनका पक्ष लेते थे और दुर्योधन रोज आके उनको कोसता था कि आप जो है ना अर्जुन के प्रति प्यार करते हो, मुझे तो लगता है आप अर्जुन को कभी मारोगे ही नहीं, आप जानबूझ के ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो। तो ये सुन सुन के परेशान हो गए भीष्म पितामह। तो उन्होंने सोचा, दुर्योधन को वचन दिया कि कल मैं 5 पांडवों को मार दूं, कल ही मार दूं, और उनके लिए जो भी रिजर्व 5 बाण है वो मैं आज निकालता हूं। तो उन्होंने अपने जो भी रिजर्व एम्यूनिशंस, वो जो बाण रखे थे वो निकाले, लेकिन दुर्योधन को भरोसा नहीं हो रहा था। ये भीष्म पितामह का भरोसा नहीं, ये बाण इधर इधर उधर फेंक देंगे,
तो बोले मेरे पास दे दो, मैं मेरे पास रखता हूँ। और दुर्योधन वो जो बाण है वो लेके घर पे लेके आ गए। भगवान कृष्ण तो सभी जानते हैं, उन्होंने देख लिया कि कल ये पांडवों का गेम होने वाला है। फिर उन्होंने अर्जुन को बुलाया, अर्जुन को बोला कि बहुत कठिन समय आने वाला है कल, और तुमको अभी एक दाव खेलना होगा। तुम दुर्योधन के पास जाओ और उससे वो 5 बाण वो मांग के वापस ले जाओ। अर्जुन बोला ऐसे कैसे? तब कृष्ण ने उनको याद दिलाया, जब दुर्योधन और उनका जो गैंग है उनको किसने किडनैप किया था? गंधर्व ने किडनैप किया था। तब अर्जुन ने उनकी रक्षा की थी। और तब दुर्योधन बोला था, मैं तुमको वचन देता हूँ, आज तुमने मुझे मेरी जान बचाई है, लेकिन तुमको कभी भी कोई भी चीज़ की जरूरत पड़ेगी तो मुझे वो चीज़ मांग दो, मैं मना नहीं करूँगा। ये मेरा वचन है। अभी देखो, तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, अभी तुम जाओ दुर्योधन के पास और उससे ये 5 बाण जो रखे वो मांग के ले जाओ। तो उस जमाने में युद्ध जब होते थे तब उसका एक पर्टिकुलर पीरियड हुआ करता था, 8 से 5 के बाद सब नॉर्मल, एक दूसरे से बात करेंगे, ये करेंगे। लेकिन उस दौरान ये सारी पीड़ा चलती थी। जो भी पुराना हुआ है, मतलब स्ट्रैटेजी बनाने का काम है, वो युद्ध के बाद शुरू होता था। तो उसके काफ़ी उदाहरण है। फिर वो उसमें से एक उदाहरण ये है। और फिर अर्जुन गया दुर्योधन के पास, तो दुर्योधन भी चौंक गया, अर्जुन यहाँ गए, अभी युद्ध का जो पर्टिकुलर पीरियड वो तो खत्म हो गया, तो आप फ्रेंडली बात कर सकते। तो दुर्योधन उस दिन थोड़ा खुश था, बोलो अर्जुन क्या चाहिए? मेरा पूरा राज्य मैं दे देता हूँ, चिंता मत करो, लेके जाओ। अर्जुन बोला नहीं वो तो ठीक है, लेकिन आपको याद है वो गंधर्व के टाइम पे आपने मुझे वचन दिया था कि मैं जो भी मांगू आप दे दोगे। तो दुर्योधन बोला हाँ ठीक है, बोला था, बोलो क्या चाहिए, अभी मैं वचन से पीछे नहीं हटूंगा, बोलो क्या चाहिए। तो फिर दुर्योधन को बोला कि मुझे जो 5 बाण आपको जो भीष्म पितामह ने दिए हैं वो मेरे को दे दो। तो दुर्योधन के पास कोई चारा नहीं था, वचन से बधा हुआ था, वो 5 बाण लेके अर्जुन आ गए। फिर नेक्स्ट डे युद्ध शुरू हो गया, लेकिन भीष्म पितामह के पास तो बाण तो है ही नहीं। फिर भी वो तो वैसे भी सबसे ताकतवर थे, और उन्होंने अर्जुन के ऊपर ऐसी बाणों की वर्षा की, अर्जुन प्रतिकार तो छोड़ो, खड़ा नहीं रह पा रहा था, मतलब पूरा लहूलुहान हो गया। भगवान कृष्ण अर्जुन की दशा देख नहीं पाए, अर्जुन की दशा देख नहीं पाए, जबकि उन्होंने वचन लिया था कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और भीष्म पितामह, उनका क्या वचन था? मैं पांडवों का वध कर दूंगा। तो भीष्म पितामह भाई क्रोधित हो गए, और भगवान कृष्ण ने प्रतिज्ञा के लिए शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन आज मेरा वचन टूटने का समय आ गया, क्योंकि मैं वो बाण के बगैर अर्जुन को नहीं मार सकता। तो मतलब मैं जो दुर्योधन को वचन दिया है वो तो मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा। अब देखता हूँ भगवान कृष्ण कैसे उनका वचन पूरा करते हैं। और फिर भीष्म पितामह क्रोधित हो गए और उन्होंने जो बाणों की वर्षा शुरू की। फिर अर्जुन का जो हालत हो गया वो देखने लायक नहीं था, और उनका हालत देख के भगवान कृष्ण बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने रथ से नीचे उतर गए। उनके पीछे पीछे अर्जुन भी उतर गया। अर्जुन ने उनका पैर पकड़ लिया, आप ये मत करो, आपने वचन दिया है कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन अभी आप ऐसा लगता है कि आप भीष्म पितामह के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हैं। वो एक पैर पकड़ा है, भगवान कृष्ण एक पैर आगे जा रहे हैं, या अर्जुन पैर छोड़ नहीं रहा है, और ऐसा चलते चलते 5 किलोमीटर तक उसको खींचते लेके गए अर्जुन को, बट अर्जुन पैर नहीं छोड़ रहा है। और वहाँ पर एक रथ का पहिया पड़ा हुआ था, और वो पहिया उठा के भीष्म पितामह की तरफ उनको ऊपर आक्रमण करने के लिए चले गए। और भीष्म पितामह यही चाहते थे
उन्होंने अपना गांडी जो धनुष रहता है वो रख दिया बाजू में और उनको प्रणाम किया। मैं चाहता था कि आपकी जो प्रतिज्ञा है तोड़ के रहूँगा, क्योंकि आपने मेरी प्रतिज्ञा तोड़ने के ऊपर या पूरी नहीं करने के ऊपर मजबूर कर दिया। तो यहाँ पर हम जान सकते हैं भगवान कृष्ण जो है वो अपना जो वचन है, अपना नाम है, उसके प्रति भी इतने आसक्त नहीं है। और भक्त का जब सवाल आता है तो वो अपनी सारी चीज़ें बाजू में रख के भक्त के लिए, भक्त के हित में जो है वो करना चाहते हैं। इसलिए उनको क्या बोलते हैं? भक्त वत्सल बोलते हैं। भक्त वत्सल कृष्ण, बहुत जगह विशेषण आपने पढ़ा होगा, भक्त वत्सल श्री कृष्ण। तो यहाँ पर अर्जुन की रक्षा करने के लिए उन्होंने अपना वचन भी तोड़ दिया। ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे परम दयालु भगवान कृष्ण हैं और हम सभी बहुत ही भाग्यवान हैं कि हम भगवान कृष्ण की भक्ति में कम से कम जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जुड़ना, भक्ति करना ये तो बहुत आगे है, लेकिन प्रयास जरूर कर रहे हैं और बहुत ही भाग्यवान है। उस दिन मैं बोल रहा था प्रभु जी, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। तो हम कम से कम भक्ति लता के बीज की प्राप्ति हमें हुई है, इसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके लिए भगवान कृष्ण की जो भी लीला है वो हमें उसका स्मरण करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए, पठन करना चाहिए, ताकि क्या हो, हमारी भगवान कृष्ण के प्रति श्रद्धा बढ़े, विश्वास बढ़े और फिर हम उनके प्रति प्रेम व्यक्त करेंगे। और प्रेम व्यक्त करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है? भक्ति करने की आवश्यकता। और भक्ति का सबसे महत्वपूर्ण क्या है? उनका नाम, और वो है महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है तो? बहुत ही शांति से आपने श्रवण किया, आशा है इससे कुछ होगा। एक्चुअली मेरी कोई योग्यता नहीं है भगवान कृष्ण के बारे में उनके गुणगान करने की, लेकिन हमारे गुरु महाराज की एक सेवा में एक छोटा सा प्रयास करने की कोशिश। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न? माला का है? श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की हरे कृष्ण। माला मिल गया सभी को? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे